पहले 3 फेरे तुम आगे रहोगे ना? एक रिश्ता कभी आगे पीछे चल के नहीं, साथ चल के निभाते हैं। ये जो 7 फेरे हैं ना, हम दोनों साथ में लेंगे और हम वादा करते हैं आपसे जिंदगी भर आपका साथ देंगे, आपको कभी अकेला महसूस नहीं करने देंगे। तो ना कोई आगे और ना ही कोई पीछे। पहला वचन, हम अग्नि को साक्षी मानकर एक कसम खाते हैं कि अगर हमने कभी गलती से भी अपनी पत्नी का दिल दुखाया तो उनकी मनपसंद बटरस्कॉच केक से ही उन्हें मनाएंगे। हम अग्नि को साक्षी मान के कसम खाते हैं कि तुम जितनी बार भी हमारे पापा के पैसे चुका दो, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे। जो करना है कर लो। अरे आप बता रही हैं, आप धमका रही हैं। अब गुंडागर्दी है तो है। हम कसम खाते हैं, हमें चाहे कितना ही बोरिंग क्यों ना लगे, लेकिन आपको ना अक्षय कुमार की हर एक पिक्चर जरूर दिखाएंगे। हम कसम खाते हैं कि हम तुम्हें कभी भूलने नहीं देंगे कि जय माता दी टेंट हाउस तुम्हारा सपना है और उसे पूरा करना है। तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे हर वक्त। हम भी कसम खाते हैं कि अब ना हम अपनी पत्नी को सीटी बजाना सिखाकर ही छोड़ेंगे, फिर चाहे हमारे फेफड़ों की सारी हवाएं क्यों ना निकल जाए। हम कसम खाते हैं कि इस दुनिया में अब हम कभी किसी को भी मौका नहीं देंगे कि हमारे मन्नू के ऊपर कोई गोली चला सके। आंखें नोच लेंगे उसकी, हाथ तोड़ देंगे। तो हम भी कसम खाते हैं कि हम अपनी गार्गी का साथ अब कभी नहीं छोड़ेंगे, अपना कभी अकेला महसूस नहीं करने देंगे आपको। हम भी। सॉरी सॉरी, दर्द हो रहा है क्या? नहीं, हाँ नहीं, ठीक है, नहीं। ठीक है, हम ठीक हैं। बाकी की रस्म बाद में। एक सेकंड, बाकी की रस्में? वही जो तुम अपने दिल और दिमाग में सोच रहे हो इस वक्त। क्यों? वो रस्में आपके दिलो दिमाग में नहीं चल रही?
कामेश्वर आराम से। मन्नू। हाँ मन्नू। मन्नू आराम हाँ। से। एक सेकंड। क्या? आज इतना लेट कैसे हो गया? आपकी गलती। हमारी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। ठीक है। मतलब अब हम मजाक भी नहीं कर सकते। ठीक है, चलेगा। हम बताते हैं। वो क्या है ना, ये शादी के साइड इफेक्ट्स है। हर लड़का शादी के बाद बन जाता है हस्बैंड। और तुमने तो 14 फेरे लिए, तो इतना तो बनता है। नहीं 14 नहीं, 21। 14 तो आपके साथ लिए थे ना, उससे पहले 7 भी हुए थे हमारे। उन 7 फेरों के बारे में ना भूल जाओ। वो क्या है ना, जितने जल्दी इन 7 फेरों को भूलोगे उतने फायदे में रहोगे। अगर हमने वो 7 फेरों वाली को ढूंढ निकाला, हम उनका मुंह नोच डालेंगे। वो क्या है ना, लड़कियां शादी के पहले और शादी के बाद बदलती नहीं है। किसी और के बारे में सोचना यानी खुद के लिए खड्डा खोदना, समझे? भूल गए। हम ना जल्दी से किचन जाते हैं और कनक दीदी को हेल्प करते हैं। वो अकेली है। कनक दीदी तो हमेशा से अकेले काम करती आई हैं, तो आज नया क्या है? अब सब कुछ बदल गया है। अच्छा, ठीक है। हेलो, इमरजेंसी अंकल, 1 मिनट। हाँ जी। नहीं, मनकामेश्वर तो बेड रेस्ट पे है। हाँ हम आ जाएंगे 1.5 घंटे में। हाँ ठीक है, हम आके बात करते हैं इमरजेंसी अंकल। अरे दीदी, हम बस चाय लेकर आ ही रहे थे बाहर। हम करते हैं। वो कल की शादी कैसी रही तुम्हारी? अच्छी रही। वो मतलब इवेंट अच्छे से निपट गया। उसे याद है दीदी, आप वो आलू का पराठा बनाते हैं ना जिसमें आप अनारदाना डालते हैं, वो प्लीज सिखा दीजिए ना हमें। वो मन्नू मनकामेश्वर को बहुत पसंद है, तो हम जल्दी से चाय बाहर लेकर आते हैं। गार्गी, तुमसे कुछ बात करनी थी हमें। हाँ, आप कल बोल रहे थे ना बात करनी है, फिर कर ही नहीं पाए। हम जल्दी से चाय देकर आते हैं, फिर बात करते हैं। आप पियेंगी? हाँ। आपने भी बताया क्यों नहीं कि डैडी जी को कन्फाइनमेंट सेल में डाल दिया गया है? कन्फाइनमेंट सेल मतलब ये क्या होता है? वो पापा को एक स्पेशल कमरा मिला हुआ था जेल में। फिर ये हादसा सुनने के बाद उन्हें गुस्सा आ गया तो उन्हें तोड़ फोड़ मचा दी। तो उन्हें शिफ्ट कर दिया। अब कोई भी उन्हें मिलने नहीं जा सकते। पर हम सोच रहे हैं कि हम जाएं। ठीक है, तो हमारा भी अब मन नहीं लग रहा, तो हम साथ चलेंगे आपके। इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम चले जाएंगे। और भैया और जीजा जी है ना, हम मिलके संभाल लेंगे। तुम प्लीज रेस्ट करो। और बेचारी कनक दीदी भी तुम्हारे लिए यहाँ आई है सब कुछ छोड़ छाड़ कर। हाँ मन्नू,
गार्गी सही कह रही, हम और जिया जी गार्गी के साथ चले जाएंगे। हाँ हाँ, दादी ने मना किया है। कोई नहीं जाएगा वहां पर। कोई नहीं जाएगा मतलब? तो ये क्या आप सब कुछ अकेले संभालेंगे? हाँ, दादी बिल्कुल ठीक बोल रही है। हम भी यही बोलने वाले थे। आए दिन गोलियां चलती रहती वहां पर, हम तो नहीं जाने देंगे आपको वहां पे। पिंकी, कुछ नहीं होगा हमको। गार्गी, हम कल से तुमसे यही कहना चाह रहे थे। दादी कह रही थी इतना कुछ हो गया है। वो बोल रही थी कि तुम्हारे पापा के हमारे ऊपर बहुत एहसान है, लेकिन हम लोग इस तरह का बिजनेस संभालने के लिए नहीं बने हैं। आज मन्नू को गोली लगी है, कल किसी और को नहीं दी, नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही होगा। दीदी सही कह रही है। दीदी, हम तो शुरुआत से सबको कह रहे थे कि खतरा मोल लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम देख के आते हैं। तुम्हें भी जाने की जरूरत नहीं है गार्गी। अब तुम भी इस परिवार का हिस्सा हो। दादी नहीं चाहती कि तुम भी वहां पर जाओ। भाई दीदी, ये हमारे पापा का बिजनेस है, हम नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? हमें जाना ही होगा। परेशानी किसी एक के ऊपर नहीं आती गार्गी, सबके ऊपर आती है। अगर तुम्हारी वजह से सबको खामियाजा भुगतना पड़ा तो वो भी गलत है ना। हम तो भिड़ गए गार्गी भाभी और मन्नू भैया से कि कहाँ गया गजोधर। पगली हो तुम भी, क्यों पूछा अभी उनसे? हमने तुमसे कहा था ना कि सही समय पे सब चीजें करेंगे। बाकी सब ठीक है घर में? मतलब तुम्हारे मन्नू भैया, गार्गी भाभी सब ठीक है? अरे तुम्हें तो हम बताना ही भूल गए, मन्नू भैया को किसी ने गोली मार दी। गोली मार दी? बहुत प्रॉब्लम हो गई थी यार। हम तो मन्नू भैया से लड़ने वाले थे और वो बेचारे। अरे अरे अरे, कैसे गोली मार दी यार? सब ठीक तो है? हाँ? नहीं, हाँ मतलब ठीक है अभी। चलो कोई बात नहीं। अब तो एफआईआर वगैरह तो कराई होगी ना? पता चला किसने किया है? नहीं, दादी ने मना कर दिया है एफआईआर करवाने से। और तो और सबको मना कर दिया है कि डैडी जी के बिजनेस को कोई भी संभालने नहीं जाएगा घर से, भाभी भी नहीं। पर तुम हमसे मिलने आए हो या ये सब बातें करने आए हो? अरे पगली, अगर हम तुमसे ये सब बातें नहीं पूछेंगे तो तुमसे रोज मिलने का पुख्ता इंतजाम कैसे करेंगे, है ना? अच्छा, अगर अब आ ही गई हो तो जब बड़े बूढ़े बोल रहे हैं तो कुछ सोच समझ कर ही बोल रहे होंगे ना। हाँ पिंकी, बड़े बूढ़े तो तब भी सोच के बोल रहे थे जब हमारी शादी थी। तब तुमको याद नहीं आई बड़े बूढ़ों की इज्जत की? हैं? आपको ना हमारा सिर्फ गुस्सा दिखाई दे रहा है, हमारा प्यार नहीं दिख रहा आपको। कैसी पत्नी है हम, हर करवा चौथ पे आपके लिए व्रत रखते हैं और आप है कि मौत के मुंह में कूदने के लिए मरे जा रहे हैं। आज गार्गी कुछ ज्यादा ही सगी नहीं हो गई आपके लिए? हैं? आज हम यहीं बैठकर ना समाधि ले लेंगे बस। पिंकी यार, तुम्हारे ना सर पे टिकट लगा देनी चाहिए, ऐसी कमाई हो जाएगी हमारी। है?
दीपू जरा इधर आना, कुछ बात करनी है। हाँ आया दीदी। अरे ये तो बताकर जाओ कि डैडी के यहाँ पे जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। अरे हमें सब पता है दीपू कि डैडी जी के हम सब पर कितने एहसान हैं। अरे हमारा तो घर उनकी वजह से मिला है, तो हमसे बेहतर कौन समझ पाएगा। दीदी तुम दो तरफा बातें कर रही हो। माना कि डैडी चाचा जी ने हम पे एहसान किया है, मगर इस तरह थोड़ा ना चुकाएंगे हम लोग। तो भाइयों को गोली मरवा दे, ये भी तो कोई तरीका नहीं हुआ ना एहसान चुकाने का। देखो दीपू, तुम्हारे और हमारे बीच में बहुत उधेड़-बुन हुई है, लेकिन इस वक्त हमें तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। अम्मा यार दीदी, एक तो मदद मांग रही हो वो भी फॉर्मली, इसलिए चिढ़ जाते हम। हक से मांगो दीदी, छोटे भाई हैं तुम्हारे। तो भैया हेल्प करो ना हमारी, सब कुछ संभाल के रखने में। तुम, तुम्हारे जीजा जी, मन्नू, गार्गी, हम किसी को खो नहीं सकते। जितना दादी हीली हुई है ना मन्नू के हादसे के बाद, उससे ज्यादा हम हिले हुए हैं। हम मर जाएंगे अगर हमारी फैमिली में से किसी को भी कुछ भी हो गया ना, तो हम सच्ची कह रहे हैं। दीदी कुछ नहीं होगा, तुम प्लीज रो मत। हम पानी लाते हैं आपके लिए। पानी की जरूरत नहीं है हमें, बस इतनी सी हेल्प कर दो कि घर से कोई डैडी के यहां ना जाए। पता नहीं कौन कहां कैसे घात लगा करके बैठा। हम गार्गी की बात समझ सकते हैं और उससे कुछ ज्यादा बोलना ठीक भी नहीं लगता हमें। दादी का कल 2 बार फोन आ चुका है। हमने उनको वचन दिया है कि सब कुछ यहां पर ठीक रखेंगे, किसी को भी डैडी के यहां पे नहीं जाने देंगे, गार्गी को भी नहीं। वो जब आएंगी तो सब संभाल लेंगी, लेकिन तब तक जिम्मेदारी हमारी है, और ये हम तुम्हारी मदद के बिना नहीं कर सकते दीपू। हाँ दीदी, हम प्रॉमिस करते हैं कोई भी डैडी की डंडी नहीं जाएगा, ठीक है? अब बस परेशान मत। जी अंकल, आप फाइल यहाँ भिजवा दीजिए ना, हम यहाँ साइन कर लेंगे। वहाँ आना हमारा जरूरी तो नहीं है। बेटा हम समझ रहे हैं, लेकिन क्या अंकल? लेकिन बेटा असली प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कुछ लोगों को माल देते हैं और कुछ लोगों से माल लेते हैं। अब हमारे सप्लायर्स को ये पता चल गया है कि डैडी जी को कोठरी में डाल दिया गया है, तो उनका विश्वास हिल गया है और अब वो अपना पैसा मांग रहे हैं वापस तुरंत। हाँ तो बैंक में पैसे होंगे ना? अरे बेटा, बैंक ने हमारे सारे अकाउंट सीज कर दिए हैं। देखो बेटा, तुम डैडी की बेटी हो, तुम ही इन लेनदारों से मिल करके बात समझा सकती हो। अंकल हमने आपको समझाया ना, हम नहीं आ सकेंगे वहाँ। अच्छा आप हमें सोचने दीजिए इमरजेंसी अंकल, हम सोच के आपको बताते हैं। बेटा जो भी करना है जल्दी करो, बहुत दिक्कत हो जाएगी। हमें ना एक बात समझ नहीं आती है, मतलब कनक दीदी और दादी की हर बात क्यों माननी है आपको? क्योंकि वो सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही तो नहीं है ना। मतलब ये तो कितनी सेल्फिश बात हुई कि आप अपने पापा का बिजनेस इसलिए नहीं संभाल सकती क्योंकि हमारी फैमिली को कुछ हो जाएगा। तुम्हें गोली लगी हमारे पापा के बिजनेस की वजह से, इस परिवार ने भुगता ना हमारी वजह से। मनकामेश्वर, हम नहीं चाहते फिर से ऐसा कुछ हो, प्लीज समझो ना। अच्छा, तो मतलब इस फैमिली को बचाने के लिए आप अपने पापा का बिजनेस नहीं संभाल रहे। इस फैमिली के तो हम भी हैं, तो हो सकता है ना कि कल को आप हमें भी ना संभालें, है ना? ये कैसी जिद है?
यही जिद है, जिद तो यही है घर की जिद, और ये रहेगी भी। या तो आप जाइए संभालने, या हम जा रहे हैं आपके पापा का बिजनेस संभालने। आप ना जाके पूछ लीजिए कनक दीदी से। हम ना कभी जिद नहीं करते हैं, लेकिन जब करते हैं ना तो हम पीछे भी नहीं हटते। डैडी जी अगर आपके पापा हैं ना तो हमारे भी हैं। कल रात को हमने फेरे लिए, वचन लिए, या जो उससे पहले वाले वचन लिए, वो सभी वचन ना हमने अपने दिल से दिए थे। और उनमें से एक वचन ये भी है, पूज्यो यथा स्वपित्रो ममामि ततेश भक्त निज कर्म कुर्रे मामांगयामि तद्रिय वचन कन्या द्वितीयम। मतलब जिस तरह से आप हमारी फैमिली को संभाल रही हैं, उन्हें अपना समझ रही हैं, बिल्कुल उसी तरह ना हमारी भी ड्यूटी बनती कि आपकी फैमिली को अपना समझें, उनका ध्यान रखें, उनके बुरे भले वक्त में उनका साथ दें। शादी के वक्त हमने आपसे वादा किया था, और डैडी जी से तब किया था जब वो जेल जा रहे थे। और आप शायद एक बात भूल गई, हम कभी वादा तोड़ते नहीं।